हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज अंकिता। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको इंपॉर्टेंट टैट से, कमीशन से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और आंसर की चाहिए और नोटिफिकेशन वैकेंसीज के रिगार्डिंग भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे टीजीटी आर्ट्स का जो आप टैट का क्वेश्चन हुआ था उसकी साइकोलॉजी पोर्शन के आंसर की हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहला मेथड साइकोलॉजी का था इंट्रोस्पेक्शन, जिसका मतलब है अपने आप को ऑब्जर्व करना। द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय, सबसे पहली बुक विलियम जेम्स जी ने लिखी थी, 1890 में लिखी थी, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी, यहाँ पे जीन्स नहीं होना था, क्रोमोजोम होना था, क्योंकि क्रोमोजोम से ही जीन्स बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं था डेवलपमेंट को लेके? तो ये सही नहीं था कि डेवलपमेंट के हर स्टेज के अपने नुकसान होते, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही था। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज इट्स ओन हैजर्ड्स। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर सामने रख के आंसर सही टिक कर सकते हैं। द पीस ऑफ डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन था कि पीस ऑफ डेवलपमेंट कैसे, ये चलता है हेड टू टो, लेकिन वहां पे ऑप्शन में था टो टू हेड और कुछ और ही ऑप्शन थे। तो यहाँ पे होना था सिक्वेंशियल एंड ऑर्डिनरी, मतलब सीक्वेंस में चलता है और एक ऑर्डर में चलता है। दैट इज द राइट आंसर। साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस इज सोल एंड देन इट्स माइंड, ये टर्म किसने बोली थी? ये बोली थी वुंट ने। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स, तो देखिए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को लेके यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए थे, जो कि आपने सही आंसर टिक करना था। तो यहाँ पे सही आंसर होना था ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे ही आंसर पॉजिटिव दिए गए थे। तो सोशलाइजेशन को लेके ऑल ऑफ दीज था। नेक्स्ट वन, पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी। देखिए आप सब जानते हैं कि इन्फेंसी पीरियड को सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है, कि जो जन्म से 2 साल के बीच में रहती है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था वाइगॉत्स्की के अनुसार लर्निंग क्या नहीं हो सकती। जो सारे ऑप्शन थे वो सही थे, क्योंकि वाइगॉत्स्की जी ने सोशल लर्निंग के बारे में बात की थी, वाइकेरियस लर्निंग के बारे में बात की थी, लेकिन जो रेनफोर्समेंट के बारे में बात की थी वो BF स्किनर ने की थी। जो भी मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहा होगा उसके लिए टैट एग्जाम बहुत ही आसान था, क्योंकि हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। ठीक है। रीइंफोर्समेंट, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। देखिए मैंने ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कैसे इसको ध्यान में रखना है। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, अगर मॉडिफिकेशन आता तो अकोमोडेशन होता, लेकिन यहाँ पे फिटिंग का था तो असेमिलेशन आना था। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन किसने दी थी? जॉन डिवे ने बोला था। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू गेट डैश इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो ये तो सबको ही पता है कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। द नेक्स्ट इज द हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? मैंने आपको ऐसे बताया था कि गार्डन में क्या होते हैं, मल्टीपल्स फूल खिलते हैं, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। जी यहाँ पे पूछा था कि जी की फुल फॉर्म क्या होती थी? 4 ऑप्शन थे, तो जनरल इंटेलिजेंस था। और यहाँ पे दिया था कि एक बच्चा है 5 साल का, उसकी मेंटल एज 6 है और उसका आईक्यू निकालना है। तो आपको पता है आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज बाय इकोनॉमिकल एज मल्टीप्लाई 100, और इसका आईक्यू आना था 120। और मैंने आपको बताया भी था कि इंटेलिजेंस से 1 या 2 क्वेश्चन रहते ही हैं किसी भी लेवल का एग्जाम हो। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डालूंगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।